वीडियो में कहानी है फ्रीडम फाइटर शहीद जीतराम बेदिया की, जिन्हें ब्रिटिश सैनिक कभी जिंदा पकड़ नहीं सकी। अभिवादन स्वीकार करिए सुरेंद्र कुमार बेदिया की। आपको मालूम है कि झारखंड का भूगोल प्राकृतिक खनिज संपदा से भरा हुआ है। उसी प्रकार झारखंड की धरती अनेकों वीर शहीदों के त्याग और बलिदान से भरी पड़ी है। आजादी के लड़ाई में झारखंड के आदिवासियों ने बढ़ चढ़कर शिरकत की थी। औपनिवेशिक पराधीनता के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत और अगुवाई करने से लेकर बलिदान देने तक वे कभी पीछे नहीं रहे। लेकिन बिरसा मुंडा और सिद्धू कान्हू जैसे कुछ एक नायकों को छोड़ दें तो उनमें से ज्यादातर सेनानियों और शहीदों के बारे में लोग कुछ नहीं जानते। उन्हें इतिहास के मुख्य धारा में कभी जगह नहीं दी गई। बेशक जनमन के किस्से, कहानियों, गीतों में उनकी स्मृतियां बची रही। उन्हीं में से एक नाम आजादी के नायक शहीद जीतराम बेदिया का है, जो आजादी के 70 साल होने के बावजूद गुमनामी के अंधेरे में कैद रहे। इस पुरखा नायक को इतिहास में सम्मान पूर्वक जगह दिए बिना हमारा इतिहास मुकम्मल नहीं हो सकता। स्वर्ण इतिहासकारों ने तो कोई खोज खबर नहीं ली, लेकिन सामाजिक सर्वेक्षण कार्य के लिए जब देवकीनंदन बेदिया और लाली बेदिया के नेतृत्व में टीम और मांझी प्रखंड के गगारी गांव पहुंची, स्वतंत्रता सेनानी शहीद जीतराम बेदिया की खोज के बारे में 2011-12 ईस्वी में बेदिया जनजाति को पिछड़ी जाति में कर उनकी जल जंगल जमीन को छीनने की एक साजिश चल रही थी। तो उसका जब हिंदुस्तान में एक प्रकाशन सूची जब हुई तो इसका देख करके मैं और मेरे साथी लाली बेदिया के नेतृत्व में बेदिया जनजाति निवास क्षेत्र, खासकर मांझी, गोला, अनगड्डा, शीली प्रखंडों में हमने सामाजिक सर्वेक्षण के दौरे में 27 से 30 अप्रैल 2012 को हम लोगों ने भ्रमण किया था। और उसी भ्रमण करने के दौरान में 28 अप्रैल को हम लोग गगारी गांव जब पहुंचे और ग्रामीणों के साथ पूछताछ के क्रम में धनराज बेदिया से संपर्क हुई, जिन्होंने बात के क्रम में धनराज बेदिया ने बताया कि हमारे बेदिया जनजाति समुदाय के अंदर में यहाँ एक शहीद जीतराम बेदिया थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो ग्रामीण धनराज बेदिया ने उन्हें बताया कि हमारे गांव में एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और आज भी वे गुमनाम हैं। नाम उनका शहीद जीतराम बेदिया है और 84 वर्ष का उनका परपोता आज भी जीवित है। धनराज बेदिया की बातों को सुनकर मेरे और लाली बेदिया के मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई और आज तक उनका नाम उजागर क्यों नहीं हुआ, यह अचरज में डालने वाली बात थी कि हमारे एक बेदिया जनजाति जो काफी पिछड़ा समाज है, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी है, इसको जानने के लिए हमने धनराज बेदिया को लेकर के उसी गगारी गांव के टोला में जगन्नाथ बेदिया के मुलाकात किए। और मुलाकात करने के बाद उसी टोला का एक चबूतरा है जहां पर एक गुलमोहर का पेड़ भी था। हम लोग उसी चिलचिलाती धूप में उसी पेड़ के नीचे बैठ कर के गांव टोला के ग्रामीणों के साथ धर्मनाथ बेदिया के द्वारा शहीद जीतराम बेदिया के बारे में पूरी जीवनी को सुना। उन्होंने पूरे शहीद जीतराम बेदिया के अवशेष को भी दिखाए, जो अपने अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल करते थे, तलवार का, फरसा का, एक कांटेदार गद्दा डंडा था, घोड़े में जो चलते थे, जो के ऊपर जो गद्दी लगाया जाता था,
उस गद्देदार गद्दी जैसे अवशेष को दिखाया गया था। उसी पल ग्रामीणों को जुटाया गया और गांव के चबूतरे पर बैठकर परपोता धर्मनाथ बेदिया के जुबान से शहीद जीतराम बेदिया के संघर्षपूर्ण जीवन गाथा सुना गया और पहली बार वीर सपूत को श्रद्धांजलि दी गई। संकल्प लेकर के उसी चबूतरे मंच से घोषणा कर दी कि आज के बाद स्वतंत्रता सेनानी शहीद जीतराम बेदिया का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करने के लिए संघर्ष जारी रहेगा। और मैंने एक प्रेस बयान भी दिया और धनराज और धर्मनाथ बेदिया के संयुक्त बयानों के आधार पर भी हमने उनके जीवनी को सुना। उसके बाद जीवनी को प्रभात खबर में प्रकाशित किया गया। उसके तत्काल बाद सामाजिक संगठन बेदिया विकास परिषद के बैनर तले प्रतिमा बनाने की चर्चा शुरू हुई। पहली बार मोतीलाल बेदिया के द्वारा जीतराम बेदिया का रेखा चित्र तैयार हुआ और कामेश्वर बेदिया और सामाजिक संगठन के देखरेख में प्रतिमा बनकर तैयार हो गया। वर्ष 2012 में पहली बार NH 33 पिस्का और मांझी में शहीद जीतराम बेदिया का प्रतिमा स्थापित कर हर एक साल हजारों की संख्या में लोग एकजुट होकर जयंती दिवस मनाने की पहल शुरू कर दी, जिसमें भारी संख्या में समुदाय के लोग भी हिस्सा लेने लगे। जयंती दिवस में करीब दसियों हजार समुदाय लोग जुटे थे और जुट करके शहीद जीतराम बेदिया को पहली बार सामाजिक और राजनीतिक तौर पर सामने लाया था। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल, असम तक भी हर वर्ष इसकी जयंती दिवस मनाने लगे हैं। फिर क्या था, बेदिया विकास परिषद के मंच से हर एक साल जयंती दिवस के अवसर पर शहीद जीतराम बेदिया का नाम इतिहास में दर्ज करने और झारखंड में शहीद का दर्जा देने की मांग जोर शोर से की जाने लगी, जो जनता की जायज मांग थी। बेदिया अनुसूचित जनजाति पत्रिका में निरंतर शहीद जीतराम बेदिया का जीवनी प्रकाशित होता रहा, जिससे व्यापक जनमानस में जनमत तैयार हुआ। जीवनी को लिपिबद्ध करने को लेकर कई पत्र मुख्य सचिव, अवर सचिव, राज्यपाल, निदेशक डॉक्टर रामदयाल मुंडा, जनजातीय शोध संस्थान, शैक्षणिक अनुसंधान एवं परिषद शोध संस्थान को सौंपे गए। इसी का प्रतिफल था कि सरकार और डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान के जरिए शहीद जीतराम बेदिया की जीवनी पर स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड के अचर्चित नायक नामक पुस्तक में शहीद जीतराम बेदिया का जीवनी प्रकाशित हुआ। इस प्रकार 4 साल तक अथक संघर्ष करने के बाद अंततः झारखंड सरकार और विधानसभा स्पीकर माननीय दिनेश उरांव ने जनता की जनाकांक्षाओं को देखते हुए 22 नवंबर 2016 में विधानसभा स्थापना के दिन झारखंड के शहीदों की सूची में शहीद जीतराम बेदिया का नाम जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य पूरा किया। झारखंड के अंदर में आपका गोला प्रखंड, शीली प्रखंड, अनगड्डा प्रखंड और मांझी गगारी गांव, जहां शहीद जीतराम बेदिया की जन्म स्थल है, वहां पर भी हम शहादत दिवस मनाकर उनकी मूर्तियां स्थापित कर पतरातू प्रखंड, अन्य क्षेत्रों में भी थे और जनता स्वतः हर जगह शहीद जीतराम बेदिया की मूर्ति को लोग स्थापित करने लगे हैं। आज दर्जनों जगह शहीद जीतराम बेदिया की मूर्ति स्थापित है, जिसका प्रभाव राजनीतिक दलों के ऊपर भी पड़ा। सांसद के अंदर भी
शहीद जीतराम बेदिया को जीवनी को प्रकाश में लाने के लिए सांसद संजय सेठ के द्वारा भी सवाल को उठाए गए हैं। साथ ही भाकपा माले जैसी पार्टी शहीद जीतराम बेदिया की जीवनी को पूरे राजनीतिक संदर्भों में अपनी पत्रिकाओं में लोकयुद्ध से लेकर जनमत तक प्रकाशित कर देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम किया गया। शहीद जीतराम बेदिया ऐसे योद्धा रहे हैं जिन्होंने अपने नेतृत्व क्षमता से अत्याचारी अंग्रेजों, उनके दलालों, जमींदारों, साहूकारों और सूदखोर महाजनों के अंतहीन शोषण के विरुद्ध आवाज बुलंद की थी। जीतराम बेदिया का जन्म 30 दिसंबर 1802 को रांची के ओरमांझी प्रखंड अंतर्गत गगारी गांव के आदिवासी परिवार में हुआ था। वह अत्यंत गरीब परिवार से थे। उनकी माता महेश्वरी देवी थी। उनके पिता जगतनाथ बेदिया अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाई थी। बचपन से ही जीतराम बेदिया के दिलो दिमाग में देशभक्ति का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। जब बगल के खटंगा गांव में टिकाए तुमराव सिंह और शेख भिखारी जो उनके दीवान थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। जिस समय जीतराम बेदिया उस लड़ाई के साथ में, उस नेतृत्वकारी के साथ में शामिल थे। टिकाए तुमराव सिंह शेख भिखारी की लड़ाई का इतिहास आज पूरे ब्रिटिश के खिलाफ हमारे सामने मौजूद है। उनकी गिरफ्तारी से लेकर शहादत स्थल तक जो टूटूपालू घाटी के पेड़ के लटका दिया गया था, लेकिन शहीद जीतराम बेदिया का कहीं भी कोई भी चर्चा, कोई भी जिक्र नहीं आया और एक गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी बन के रह गया। टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 को चुट्टू पालू घाटी में बरगद के पेड़ पर फांसी दी गई तो उस क्षेत्र के लोगों में काफी आक्रोश फूट पड़ा था। अपने वीर योद्धाओं को देखने के लिए हजारों की संख्या में हिंदू, मुस्लिम सभी समुदाय के लोग जन सैलाब बनकर चुट्टू पालू घाटी में उमड़ पड़े थे। उस समय तक जीतराम बेदिया अंग्रेजों के चंगुल से बाहर थे, लेकिन अब नेतृत्व की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ पड़ा था। जीतराम बेदिया उसी स्थल पर हाथ में तलवार उठाकर हजारों लोगों को गर्मजोशी से संबोधित करते हुए मेजर मैकडोनाल्ड और उनके सेना को झारखंड की धरती से मार भगाने का आह्वान किया। जीतराम बेदिया छापामार युद्ध में माहिर थे, इसलिए कई दिनों तक अंग्रेज सैनिकों के साथ लुक्का छिपी का युद्ध चलता रहा। जीतराम बेदिया का अंग्रेजों के खिलाफ यह खुला विद्रोह था। बाद की लड़ाई का नेतृत्व शहीद जीतराम बेदिया ने किया, जो पूरे इस पहाड़ी क्षेत्र का जो जनता का ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह था, उसका नेतृत्व शहीद जीतराम बेदिया ने किया था। और इसलिए शहीद जीतराम बेदिया के खिलाफ अंग्रेजों ने पकड़ने के लिए मोर्चाबंदी कर रखी थी। एक और इस विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश कंपनी की सुसज्जित सेना थी, जिसके पास आधुनिक हथियार, राइफल, बंदूक और गोला बारूद थे। वहीं जीतराम बेदिया और उनके लड़ाकू साथियों के पास परंपरागत हथियार, तीर धनुष, गुलेल, तलवार, बर्छा और गंडासा था। इसके बावजूद जीतराम बेदिया और उनके लड़ाकू साथी अदम्य साहस और कुशल नेतृत्व के साथ मुस्तैदी से लड़ते रहे। 23 अप्रैल 1858 को गगारी और खटंगा गांव के निकट
मेजर मैकडोनाल्ड के मद्रासी फौज और जीतराम बेदिया के लड़ाकू योद्धाओं के साथ एकाएक मुठभेड़ हुआ। दोनों ओर से लड़ाई का युद्ध छिड़ गया। काफी रक्तपात हुआ। कई मद्रासी फौज मारे गए। शहीद जीतराम बेदिया की शहादत स्थल उसी गगारी और खटगा गांव के बीच जहां बसैरगढ़ा है, उस बसैरगढ़ा में अंग्रेजों के खिलाफ शहीद जीतराम बेदिया के साथियों के साथ युद्ध में मारा गया, शहीद हुए और उसी बसैरगढ़ा में उन्हें घोड़े सहित डाल दिया गया था। जीतराम बेदिया को घोड़ा सहित गोली मारी गई और गगारी और खटंगा गांव के बीचों बीच एक गहरी खाई में उनके सवर मृत घोड़ा को गिराकर मिट्टी भर दिया। आज वह स्थल घोड़ा गढ़ा कहलाता है। उसे खोटा भाषा में घोड़ी गढ़ा भी लोग कहते हैं। जीतराम बेदिया हमेशा के लिए चीर निद्रा में मातृभूमि के गोद में सो गए। जीतराम बेदिया के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब उनके विचारों को दृढ़ता से अमल में लाया जाएगा। उनके संघर्षों की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। जीतराम बेदिया जिस समाज से आते हैं, वह समाज आज भी विकास के दौड़ में हाशिए पर है। जो स्थिति आजादी के पूर्व में थी, कमोबेश वही स्थिति आज भी है। समाज में आदिवासी समुदाय उपेक्षित है। जल, जंगल, जमीन की अवैध लूट, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बेईमानी, पलायन, विस्थापन ने झारखंड को बंधक बना लिया है। प्राकृतिक संसाधनों पर अवैध कब्जा के जरिए प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़कर यहाँ के लोगों पर बेदखली की तलवार लटक गई है। कुछ लोग कहते हैं कि आर्थिक विकास तो होना ही चाहिए। माना कि आर्थिक विकास समय की मांग है, लेकिन चंद लोगों के हितों को ध्यान में रखकर विकास नीति नहीं, बल्कि व्यापक आदिवासियों, मूलवासियों के हितों को ध्यान में रखकर विकास का खाका तैयार किया जाना चाहिए, जिससे आदिवासियों को अपने ही देश में, अपने ही राज्य में परायेपन का बोध महसूस न हो और उनका अस्तित्व भी बचा रहे। वर्तमान में ओरोमांझी का गगारी पहाड़ जीतराम बेदिया के आंदोलन की कहानी बयान कर रहा है। इसके आसपास कई आदिवासी मूलवासी गांव चुट्टूपालू, तापे, खीराबेड़ा, बामनकाटा, पेसरा टांड़, सागाटोला, हलबादी, गणेशपुर, तिरला, जावाबेड़ा, करमाजारा, डुमरडीहा, पिस्का, उर्बा, हरचंडा और गगारी गांव विकास के रोशनी से कोसों दूर है। शहीद जीतराम बेदिया के वंशजों में धनराज बेदिया, धर्मनाथ बेदिया, मोतीलाल बेदिया, सघन बेदिया, अकलू बेदिया, पारसनाथ बेदिया कहते हैं कि शहीद जीतराम बेदिया को तो ऐतिहासिक सम्मान मिल गया, लेकिन आज वीर सपूत का गांव विकास का बाट जो रहा है। शहीद जीतराम बेदिया से जुड़े संबंधित ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित करने की आवश्यकता है। सरकार से भी कुछ मांग कर रखे हैं कि वर्तमान राज्य सरकार और केंद्र सरकार, ये दोनों सरकार स्वतंत्रता सेनानी शहीद जीतराम बेदिया की जीवनी आज TRI के द्वारा इसकी शोध करके मान्यता दे चुकी है। इसकी झारखंड के अचर्चित नायक नामक किताब का भी प्रकाशन सरकार के द्वारा हो चुका है। इसका उद्घाटन हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री द्वारा हो चुका है पिछले 9 अगस्त को। हम आगे सरकार से मांग करते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी शहीद जीतराम बेदिया की जीवनी को राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा सभी पाठ्यक्रमों में
शामिल किया जाए ताकि पूरी छात्र छात्रा इसको जीवनी को इतिहास को जान सके। इसलिए सरकार जितना जल्द हो पाठ्यक्रमों में शामिल कर शिक्षा में जोड़कर आगे बढ़ाने का काम करे। स्वतंत्रता सेनानी शहीद जीतराम बेदिया के नाम पर कोई बड़े हवा अड्डा का नाम, कोई बड़े रेलवे स्टेशन जंक्शन का नाम या कोई एक्सप्रेस ट्रेन शहीद जीतराम बेदिया के नाम से चालू किया जाए, या राज्य के स्तर पर शहीद जीतराम बेदिया के नाम पर लाइब्रेरी स्थापित की जाए, या झारखंड राज्य में टाउन हॉल शहीद जीतराम बेदिया के नाम से हो। झारखंड के विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में स्वतंत्रता सेनानी शहीद जीतराम बेदिया की जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना अभी बाकी है। शहीद जीतराम बेदिया के शहादत स्थल घोड़ागढ़ा गगारी को सुंदरीकरण करना अभी शेष है। बेदिया जनजाति को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखकर उसे विशेष आरक्षण देकर बेदिया जाति का विकास करना है और गगारी गांव को आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जाए ताकि भावी युवा पीढ़ी शहीद जीतराम बेदिया को स्मरण कर उससे प्रेरणा ग्रहण कर सके।